हेलो, मैं डॉक्टर प्रभात आर्य, एमडी मेडिसिन, अग्रसेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पलवल से। तो आज एक स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। हमारे कम्युनिटी में बहुत कॉमन एक हार्ट डिसीज़ है जिसको हार्ट फेलियर बोला जाता है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं और बहुत एजुकेटेड भी नहीं है। जैसे ही हम हार्ट का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ हार्ट अटैक आता है और हमें ये लगता है कि दिल मतलब अटैक ही आएगा और अटैक का ही इलाज होता है। पर दिल की बहुत सारी बीमारियां और भी हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी बीमारी है हार्ट फेलियर, जिसका बहुत मेजर लोड है हमारे कंट्री के अंदर और बहुत अनडिटेक्टेड है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता उनको हार्ट फेलियर है क्या। तो हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं बेसिकली। उनमें से जो सबसे एक बड़ा चेम्बर है उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल बोला जाता है, जो हार्ट में आया हुआ सारा ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, मोटा मोटा। तो जब ये चेम्बर अपने पास जो टोटल ब्लड आया है उसको इफ़ेक्टिवली आगे सर्कुलेट नहीं कर पाता, ठीक है, तो उस केस में हम उसको कहते हैं कि हार्ट फेलियर हो गया है, हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में यूजुअली 2D इको जो स्कैन होता है दिल का, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव टू डायग्नोज दिस कंडीशन। ईसीजी में बहुत सारे लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते। इट इज़ हार्ड to read a heart failure on ECG, not very tough, but definitely it is, you need an expert on ECG to tell it. But echo is very easily detectable. echo में बहुत आराम से पता चलता है एंड बहुत ही ईजी मेडिकेशंस हैं इसके लिए जो आपको गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकती है ना। प्रॉबेबली आपको कई दवाइयाँ खानी पड़ेंगी आजीवन इस कंडीशन में, बट दवाइयों से ही यू कैन हैव अ नियर नॉर्मल लाइफ। एंड इसके जो मेन लक्षण हैं उनमें से सबसे मेजर लक्षण जो आता है वो है पैरों में सूजन आना। पैरों में सूजन इस तरह की आना कि जब आप पैरों में उंगली से दबाएंगे सूजन वाले एरिया पे तो वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए गड्ढे पड़ जाएंगे, वो धीरे धीरे बाद में ऊपर उभर के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, सांस का फूलना, बार बार बलगम का आना, कभी कभी खून भी आ सकता है बलगम में। थोड़ा सा चलने पे आपकी सांस फूल जाती है। पहले कोई सांस की बीमारी नहीं रही है, स्मोकिंग की हिस्ट्री भी नहीं रही है, बहुत लोगों में ये परेशानी है और बहुत सारे डॉक्टर्स उसको लोकल लेवल पे रेस्पिरेटरी डिसीज़ सोच के उसको ट्रीट करते रहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करा जाता है, जो कि बहुत ही पुअर कंडीशन है। इसमें जो हमारे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बोलते हैं, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो नॉर्मली 55% से ऊपर होना चाहिए। इन पेशेंट्स का वो 40% एंड लेस पाता है। तो हमें उनके दिल पे जो टोटल लोड पड़ रहा है उसको घटाना है। अगर हम वो कर पाते हैं दवाइयों की मदद से तो पेशेंट को बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, सूजन नहीं रहती है, सांस लेने में परेशानी नहीं रहती है एंड ही इज़ एबल टू लिव अ नियर नॉर्मल लाइफ विच इज़ अचीवेबल। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का। थैंक यू।